नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां जय श्री श्याम के भजनों से वातावरण हुआ शुद्ध। और आगे बात होगी जोधपुर की, जहां एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा देश के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से, जहां लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत बिच गांव में जहरीला दलिया खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिचगांव निवासी महिला कमलेश ने बताया कि मंगलवार को उनके घर में दलिया बनी थी और सभी ने दलिया खाई। दलिया खाने के बाद उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई। एक एक करके परिवार के सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। उन्हें तुरंत ही पहले गांव में दिखाया, फिर गढ़ी सवाई राम के अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। परिवार में मान सिंह, चंद्रकला, फूल सिंह, उनकी 5 लड़कियां उल्टी दस्त का शिकार हो गई हैं। 2 लड़कियां स्कूल गई, इसलिए वो उल्टी दस्त का शिकार होने से बच गई। क्या मामला है, ये क्या हुआ था? दलिया खाया, उसमें कुछ गिर गया, इसी वजह से तबीयत खराब हुई। कब खाया था आपने दलिया? परसों से हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उल्टी, दस्त, बुखार, यही। अच्छा, कितने लोगों ने खाया था दलिया? ये 7-8 हमने खाया। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद यही वैसे काम, हाँ तबीयत खराब हुई। अच्छा, फिर उसके बाद में भर्ती कराया आपको? गड्डी कराया, फिर गड्डी से यहाँ भेज दिया। क्या दलिया में क्या कुछ गिर गया, क्या हुआ? कुछ गिरा ही है, पता नहीं, मिला ही नहीं हमको। क्या नाम है आपका? मुरारी मेरा नाम है साहब। हमारे परिवार में ही सब चाचा के पूरे चाचा का परिवार पूरा बीमार हो गया। उन्होंने शाम को दलिया वलिया खाया होता साहब। अब दलिया में पता नहीं क्या गिरा क्या नहीं गिरा साहब। अब उल्टी दस्तों के लक्षण दिखाई दिए साहब। इनको फिर हम घड़ी अस्पताल ले गए थे साहब। फिर वहाँ फिर दूसरे दिन इनकी छुट्टी कर दी, शाम को हम घर ले आए। फिर आज सुबह ले गए फिर इनको। तबीयत खराब हुई? हाँ, फिर इनको सुबह ले गए। फिर कितने लोग हैं? ये है साहब 8 लोग हैं साहब। क्या क्या नाम है इनके? इनके बाबा का नाम तो, इनके दादा का नाम तो है मान सिंह, उनकी घरवाली है चंद्रकला, फिर उनका लड़का है ये फूल सिंह। इनके 5 लड़कियां हैं। इनके जो 2 लड़की बची हैं जो स्कूल चली गई, उन्होंने खाना वो नहीं खाया मतलब। अच्छा, तो दलिये से हुआ ये? हाँ, दलिये से हुआ। कुछ जहरीली चीज गिर? हाँ, कोई जहरीली चीज गिर गई साहब। हाँ। क्या नाम है आपका? मुरारी मेरा नाम है साहब। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां शहर के वार्ड नंबर 20, 21 और 26 पे 5 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा जलदाय विभाग को काफ़ी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा, लेकिन फिर भी इस बात पर कोई समाधान नजर नहीं आया। ऐसे में स्थानीय निवासी एकत्रित होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी सुनीता ने बताया कि जलदाय विभाग को हम फ़ोन करते हैं, वो कहता है कि बोरिंग आज लग जाएगी, कल लगेगी। अधिकारी आजकल हमको टाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारों तरफ बोरिंग हो गई, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं हो पा रही। वहीं स्थानीय निवासी राधेश्याम ने बताया कि हमको सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं। इसी के तहत अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन से वार्ड से है, क्या समस्या लेकर आए? हमारे सर 3 वार्ड है, 26 वार्ड, 20 वार्ड, 21 वार्ड। सबने अपने अपने वार्डों में लगा ली इनने, लेकिन हमारी जो 26 वार्ड है, 21 वार्ड है, इनमें किसी में नहीं लग रही। चमेली बाग में आ गई और वहाँ पे गाय वाले मोहल्ले में आ गई, बना जी के बाग आ गई है, खाटू ठाकर के कुएं पे आ गई, तेलीपाड़ा में लग गई, चमेली बाग में लग गई। लेकिन पता नहीं हमारे मोहल्ले से इनको क्या दुश्मनाई है। हमारे कम से कम 5 महीने हो गए अब हमको आते आते। हमारे बोरिंग का कोई नाम निशानी है। रोज हम फोन करते हैं, ये कहते हैं कल आ रही है तुम्हारे रात को बोरिंग। अभी मशीन खराब हो रही है। संजय कुमार भी कहते हैं कि जी आ रही है और हरिओम जाट जी भी कह रहे, जयन साहब भी कहते हैं। रोज मैं फोन करती हूँ उनको। अब तो पानी ही बंद हो गया हमारा। जो लाइन पहले इनने डाली थी वो तो फ्लॉप हो गई सर, उसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उसमें। हम इतने परेशान हो गए 5 महीने से। पूरे सड़क भी इतनी खराब कर दी, मोहल्ला बिल्कुल ऐसा हो गया माँ बेकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता। क्या नाम है आपका? राधेश्याम जी। ये बताइए। हमारे 3 वार्ड लगते हैं टी पेंट पे। महेंद्र का है, रमाकांत का है, रीना गुप्ता का है।
इन चारों तरफों को एक एक दो दो बोरिंग हो चुकी। हमारी साइड में एक बोरिंग नहीं हुई। हमको तो पानी चाहिए, सिर्फ पानी आना चाहिए। क्या किधर से ही दो पानी। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन नहीं दिया कलेक्टर साहब ने भी हमको। क्या दिया? बोले पानी आ जाएगा आपके। पानी आया ही नहीं। सड़क खड्डा 2 बार खोद गया। उनने की लट्ठा हटा दिया हमने। मकान हटा दिया हमने। फिर भी मशीन क्यों नहीं आ रही उधर? हमको तो ये बताओ, मशीन क्यों नहीं आ रही? आश्वासन खूब दिया इनने, 2 महीने से देते ही आ रही है। सबके लग रही है, हमारे सबके लग रही है। हमारे जहाँ हमने स्थान दिया वहाँ क्यों नहीं आ रही बोरी? हमारे बिल्कुल नहीं लग रही। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां थाना गाजी में एक युवती अपने गले के डोरे को जला रही थी, तभी अचानक आग लग गई और वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती का इलाज चल रहा है। युवती के परिजनों ने बताया कि धनेश्वरी देवी निवासी थाना गाजी की रहने वाली है। धनेश्वरी गले में बंधे डोरे को जलाकर खोल रही थी, तभी डोरा जल गया और वो आग की चपेट में आ गई, जिससे उसके दोनों हाथ और गला और कमर गंभीर रूप से झुलस गए। उसके बाद धनेश्वरी देवी को घायल अवस्था में परिजन थाना गाजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। धनेश्वरी कहाँ की रहने वाली है ये? बुढ़िया कहाँ पड़ता है ये? थाना वाली 5 किलोमीटर दूर पर। क्या हुआ था इनके साथ? इनके गले में डोरा था, उनको जला रही थी माचिस के लिए से, तो कपड़े पे गिर गई। अच्छा, उसके बाद में कहाँ जली है? ये दोनों हाथ जले, पीछे कमर से जली थोड़ा। अच्छा, उसके बाद कहाँ लेके? थाना का जी? थाना वाली फिर यहाँ लेके आए, रेफर कर दिया थाना वाली से। अच्छा, रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? वंदना, आप क्या लगते हैं इनके? बड़ी वाली सिस्टर। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चूरू में श्री श्याम मित्र मंडल राजलदेसर के तत्वाधान में आज मोहिनी एकादशी पर्व पर राजलदेसर इंडियन गैस के मालिक पवन जेडू के आवास पर श्याम भक्तों द्वारा बाबा श्याम की भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले पंडित ब्रजेश दाधीश ने विधि विधान और मंत्रों से बाबा की ज्योति की। उसके उपरांत बाबा श्याम के भजनों की सुंदर ध्वनि से पूरा राजलदेसर कस्बा शुद्ध हो गया। बाबा श्याम के भजनों ने जेडू परिवार के आवास पर आसपास से आए हुए श्याम भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। भजन गायक तुलसी राम पांडे ने बाबा श्याम के सुंदर भजनों से और मीठी मीठी भजनों की ताल से सभी का दिल जीत लिया। बता दें कि हर शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्याम भक्तों द्वारा अलग अलग आवास पर बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। प्रोग्राम में जो भी पैसा आता है वो श्याम मंदिर के निर्माण में लगाया जाता है। वहीं राजलदेसर इंडियन गैस के मालिक पवन जेडू ने कहा कि कुलदेवी के आशीर्वाद से और बाबा श्याम की कृपा से हमारे आवास पर बाबा श्याम का भव्य प्रोग्राम हुआ है। पवन छोटू ने सभी श्याम भक्तों का आभार जताया और स्वागत किया। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम की काफी दिनों से विचार मन में आ रहा था। बाबा श्याम की आज असीम कृपा से, देवी ब्रह्मणी माता के आशीर्वाद से आज हमारे निज निवास पर बाबा श्याम का कीर्तन का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्तजनों से सादर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाकर रसमय कीर्तन का आनंद लेवे और हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। आज पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के प्रथम बार बकानी ब्लॉक में आगमन पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगदीश कुमार गौतम के नेतृत्व में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बकानी द्वारा स्वागत कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण से शीघ्र बैन हटाने, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में डीपीसी करने, प्रबोधकों की वेतन विसंगति दूर करने, गैर शिक्षक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने आदि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से मंत्री जी को अवगत करवाया गया। ज्ञापन देने वालों में उपशाखा बकानी अध्यक्ष प्रदीप बेहरा, मंत्री आदित्य आचार्य, बद्रीश दांगी, ओम प्रकाश कारपेंटर, बापू लाल मीणा, सोहन लाल मीणा आदि शिक्षक मौजूद रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जोधपुर में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा देश के सैनिक जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु आवश्यक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवड़ ने बताया कि वर्तमान में भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक एवं युद्ध की स्थिति के मद्देनजर अस्पतालों के ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता हो और इमरजेंसी में जवानों और आमजन के लिए भी खून की कमी न हो, इसलिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्तागण एवं उनके परिजनों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान कर अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं का आभार प्रकट किया एवं रक्तदान में सहयोग हेतु
महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ का भी आभार प्रकट किया। रक्तदान शिविर में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाधीच, महासचिव शिवलाल बरवड़, सह सचिव विजेंद्रपुरी सहित सैकड़ों सदस्य अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा वीर सैनिकों के लिए खून की ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। हमें ज्ञात हुआ कि खून की अति आवश्यकता है, इसलिए हमने हाथों हाथ तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर MGH हॉस्पिटल की टीम बुलाकर आज यहाँ एसोसिएशन के मार्फत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें 2 घंटे के भीतर करीब 80 से 100 अधिवक्ताओं ने अपना ब्लड देकर इस ब्लड को वीर सैनिकों के लिए भेजा है, जो उनके काम में आए, उपयोग में आए। और वो सैनिक जो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए कुछ कर रह सके, तो ये जो हो सका, ये उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा निवेदन है कि और वो उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो और वो अपने सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।